अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपके और शेरियान से हाज़िर ख़िदमत। जी हाँ, अल्लाह ताला हम सब की दिली मुरादें पूरी करे। जी ये क्या हुआ इनको, इनके चेहरे पे क्या फिट मुँह पहना हुआ है। और जनाब हमारे सितारा यासीन केवल मिलियन कंप्लीट होने के बाद ये बुज़ुर्गों के ओल्ड हाउस गई हैं और वहाँ पे अपने अब्बू जी को छोड़ के अम्मी जी और ये दोनों पहुँच के साजिद भाई भी जाके उनको खाना खिला रहे हैं। उनको हाथों में अपने हाथों से एक केक खिला रहे हैं। देख के अब्बू जी बड़े याद है। या अब्बू जी को छोड़ के आप दूसरों के साथ नेकियां करोगे, अच्छाइयाँ करोगे, अच्छा नहीं लगेगा। अब्बू जी को घर से आने पे रोक दिया, अम्मी जी उनसे मिल नहीं रहे। ये सब ना फिर इन बुजुर्गों को याद रखना सब ड्रामेबाजी लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर अम्मी जी की लेट हो गई थी, वो किसी अपने रिश्तेदार से मिलने गई थी, इस वजह से ट्रैफिक में फंस गई थी और टाइम पे ये ओल्ड हाउस नहीं पहुंच सके। इस वजह से बहुत से लोग सो चुके थे, कुछ जागे हुए थे, वो भी ज़बरदस्ती उठाए हुए लग रहे थे। तो अब ऐसे मौके पे जब आपने कहीं पे फिक्स कर लिया है जाना, खाना वाना बना लिया है और उनको रोक के भी रखा है, खाना नहीं खिलाने देना जब तक हम नहीं। आपको तो वैसे भी हर जगह लेट होने की आदत है, तो वो तो अपना टाइम कर पे सो जाएंगे ना। तो ऐसे मौके पे अम्मी जी को वक्त पे घर पे ही होना चाहिए था सारे अफरादों को। अम्मी जी के कौन से रिश्तेदार हैं यार, आप लोग तो बर्तन धोने वाले लोग हैं हैं जी। तो सौदे में रह कर आए हैं बर्तन धोते हुए। यहाँ इस्लामाबाद के वेल्डन इलाके में आपको पहाड़ी के ऊपर आपके कोई जानने वाले थे? समझ में नहीं आती है कहानी, कहीं से मिलती जुलती नज़र आती नहीं है। या फिर कहीं बर्तन वर्तन धोने चली गई हो माँ जी, तो पता नहीं कि अभी अभी भी ये काम कर रही हैं, या पुरानी कोई दोस्त होंगी जिनके घर आप काम करती थी, वो यहाँ थी तो उनसे मिलने गई हो। मेरा आज के दिन नहीं जाना चाहिए था और अब्बा जी को भी ले आते, तब ये पार्टियाँ अच्छी लगेंगी। उनके बगैर 1 मिलियन हो गए और अब्बा जी की दुआओं के बगैर होगा। और अम्मी जी अकेले के दूसरों को दर्द दिखा रहे हैं कि बच्चे छोड़ जाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगा। ऐसे में अच्छा नहीं लगा। अच्छा जी, हम उड़ के चले जाते हैं गाँव, तो वहाँ देखते हैं अब्बा जी सलमान जो अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं और उन्हीं घर में खेल रहे कूद रहे हैं। अब्बा जी खुश खुर्रम है सलमान के साथ, उसके बच्चों के साथ। और जो कल तक लड़ रहे थे एक दूसरे को, खून के रिश्ते को ख़त्म कर रहे थे, सब मिले हुए हैं। बहन सऊदी अरब से आ गई उम्रा करके, वो भी मिली हुई हैं। और नजमा ने जो इतनी गलत वीडियो अपने बाप पे बनाई, तो बहन बेटों ने कोई भी नजमा से नाराज़गी का इज़हार नहीं किया, उससे भी मिल रहे हैं जुल रहे हैं उनके बच्चों से। तो बात लगती नहीं है यार, ये सब हमें पागल फुद्दू बनाने के चक्करों में इन फुद्दू लोगों ने हमें फुद्दू बना लिया, ये कहना चाहिए। नजमा जी ने एक नई कहानी स्टार्ट की। मेरे हस्बैंड भी जो है ना दूसरी शादी कर चुके हैं, वो चोलिस्तान में है। वो दिन मुझे छोड़ के कभी भी कुछ आ जाता है फ़ौरन भागते हैं। तो जनाब ये तो फिर अगर आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाता। ना जी ना, नजमा जी ना लाओ तो अच्छी बात है, ले भी आओगे तो हम इस बात पे नहीं तवज्जो देते। तो बहुत तेज तरह की खातून है आप माशाल्लाह। अच्छा जी, आप बात कर लेते हैं जी, हमारी एक बहन है रंग बिरंगी थी, जिनका नाम तो डार्क लेते हुए भी डर लगता मन से। जरदाबा जी है ना, हमारी जरदाबा जी ने रंगीन चावलों की डेग ने उनको छेड़ दिया हमारे दिलबर भैया ने, फ्राडिया ने। हाँ जी, और तो ज़बान खींच लूँ ये कहते, अब वो जो शुरू हुई है ना बस बस की दुक ज़बान से वो जो मार रही हैं कोड़े दिलबर को, तो वो सुनने के काबिल था। कान फट गए थे। 3 घंटे की लाइव करी है, तो हम तो नहीं देखेंगे इतनी लंबी टाइम। हमारे पास फालतू टाइम थोड़ी है कि हमें हिजड़ों को और गंदे लोगों को आवाज़ों से हम देखें। भाई भाई थोड़ी सी बात करें, मुख्तसर सी बात करें, अपना मुद्दा बयान करें, उसको बयान करने के लिए आपको 3 घंटे लगे, बड़ा अफसोस है भाई। और आप जैसी लैंग्वेज है, दिमाग सर में ख़राब होता है। चले बात है, अब हमारी नैना ने भी माफ़ी मांग ली है, बात ख़त्म करें। नैना ने अगर वो सच नहीं बोला था, नैना ने तो अब कौन सा सच बोल लिया, तो हम यकीन नहीं करेंगे। नैना को तो हम खुद ही कह रहे थे, नैना जी माफ़ी मांगो, अपने व्लॉग बनाओ, चैनल बचाओ, काम करो। वरना हमें भी पता क्या सच है क्या झूठ है। नैना जिस अंदाज में बता रही थी, शाहरुख बैठे थे, कहीं से नहीं लग रहा था कि खुशी से कोई बना रहे थे, ऐसे लग रहा था कोई उनको दर्रे लगा रहा था। अब बोले जा रहे थे हमें किसी ने कुछ नहीं, हम खुद बना रहे हैं। लेकिन सामने वाला देखने वाला भी अगर तीसरे थर्ड पार्टी को बैठा दिया, जब साफ कहेगा ये किसी के खौफ से बना रहे, मजबूरी में बना रहे हैं, अदरवाइज इनके चेहरे से सच्चाई नज़र आ ही नहीं रही। तो जनाब वो तो प्रोग्राम तो बढ़ गया लेकिन चले ठीक है, दिल को खुश करने के लिए ये कि सारे फरिश्ते हैं, मान लेते भी सारे फरिश्ते हैं भाई, सब भी फरिश्ते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, बस एक ख्वाब आया था गुजर गया, चले ऐसे तो नहीं, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन बात है कि लोगों का टाइम ज़ाया करते हो आप लोग। अगर एक तरफ से आप तो दूसरी इस तरफ के साइड पे दूसरे की बच्ची को क्यों गालियाँ दी जा रही है, उसके बच्चों को क्यों गालियाँ, उसके कैरेक्टर को क्यों ख़राब किया जा रहा है।
हर आप लोगों को ज़ुबान को पूरी आज़ादी है, इस्लामाबाद से आपको कोई नहीं देखता। हाँ, इस्लामाबाद से मुझे याद है लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और मुझे भी ये बात पता है, अगर 2 फैमिली के लोग मुख्तलिफ शहरों में रह रहे हो और उनका कोई मुकदमा चल रहा होता है ना, तो वो दौड़-दौड़ के दूसरे शहर की कोर्टों में नहीं आते, वो उनका मुकदमा जो उनकी ही शहर में ट्रांसफ़र अदालतें ही उनको प्रोसीजर पूरा करती है। तो ये एफआईआर सिर्फ़ इस्लामाबाद में ही है, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, कराची इतने बड़े शहर में नहीं जिसे सबको भाग-भाग के जो है वहीं जाना पड़ता है। ये बात वाक़ई समझ में नहीं आई। ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा नहीं होता, किसी कोई गरीब हो उसके पास पैसा नहीं हो तो क्या वो कि खुद अपने खर्चे पे जाए। लो हमने तो नहीं देखा, हमने सुना है कि जेल में भी जो लोग होते हैं ना, और अगर उनको दूसरी इलाके की वहाँ पे उनकी पेश हो, वहाँ अगर कोई उनका मुकदमा हो तो गवर्नमेंट अपने खर्चे पे बुला के लेके जाती है। अदरवाइज एफआईआर की बात कीजिए, इस्लामाबाद में एक्टिव है। अगर वो कराची में नहीं था, उनको वहाँ पे बुलाना चाहिए था, शाहरुख को कराची वाली की जगह पे वहाँ पे। ये बात समझ में नहीं आई, लोगों का सवाल है, हमारा भी सवाल है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा जी, वो जो फातिमा जो हमदर्दी के अपने शोहर को, दिलबर को बात पहुँचा रही है, पूरे ख़ानदान से रिक्वेस्ट है भाई, वो जो 9 तोला सोना लेकर आई थी बच्ची, उसके बारे में तो बात करें ना, अपने अपने हक की बात करें। वो जो लोगों ने खर्चे किए आपको इस मुकाम पर पहुँचाया, उनके बारे में कुछ नहीं। और जी वो सितारा यासीन के ड्रेस का क्या बना, किसने ख़रीदा, बताओ तो सही। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।